अपनी खाल से बात मत आना। जैसे हम दोनों हैं बहुत अलग क्लियरली, लेकिन एक ही नाम है सवार है। और एक बात कान खोल के सुन लो और याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ ना, कुछ भी, तो मैं तुम्हें ऐसा डुबाने वाली हूँ ना कि जिंदगी भर सांस लेने के लिए तरसोगे। तो जो हो रहा है ना, इस सब का ब्लेम तुम्हारे सर पे डाल दूंगी। मैं तो क्लियर हो जाऊंगी, समझे? जस्सी बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे जानती नहीं अजीब अच्छे से, शांत हो जा। तो पता है क्या, ये सब ना मेरी पूर्वी के लिए नहीं होता ना, तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं पे इस धमकी का ऐसा जवाब देता, ऐसे गोते खिलाता कि डूबना डुबाना सब भूल जाती तुम। इसलिए तुम भी ना अपनी इस लोशन वाली मुलायम सी खाल में रहो। और ये तुम्हारे जो तेवर है ना, वो मुझे नहीं, उस लंबू को दिखाओ। लड़की लड़की कर रही थी ना, सुलझाओ उसका। समझ में आया ना फाइनली जो मैं इतनी देर से बोल रही थी? क्या जस्सी को ना दो तरीके की भाषा आती है, एक सीधे के साथ सीधे तरीके से मुंह पे, और दूसरी सामने वाला जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में फोड़ना। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम समझ नहीं रही हो। You are so annoying, God! My brain is fried. तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाले इंसान से ना अपनी लाइफ में नहीं मिली, और I've met a lot of people. तुम्हें देखकर तुम्हारे आसपास ना नॉर्मल रहना, खुश रहना just impossible, impossible. चिल्लाओ और चिल्लाओ। मैं कुछ दिख रहा हूँ तुम्हें? नहीं दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे भी कोई खुशी नहीं मिल रही है तुम्हारे साथ खड़े रहने में। वो दिमाग का दही हो जाता है मेरा। सही कहते हैं, पैसे आ जाते हैं पर क्लास खरीदी नहीं जा सकती। एब्सोल्युटली क्लासलेस, कोई क्लास ही नहीं है। ओ मैडम, ओ तो क्लास प्लस को ना ग्लास में घोल के ना रोज शाम को 7 बजे बाइटिंग के साथ पीता हूँ मैं। और ये तेवर ना वो लंबू को दिखाओ, वहाँ काम आएंगे। उसके सामने जाके एक्टिंग करो। प्रूविंग मी राइट। इन लोगों के तेवर काम नहीं आएंगे, ऐसी गायब हो जाऊंगी ना कि इनको हवा भी नहीं लगेगी मैं हूँ कहाँ। लगता है पूर्वी आ गई। थैंक गॉड कि तुम्हारे सर से इल्जाम हट गया। अब सब तुम्हें शक की नजर से नहीं बल्कि तुम्हें भरोसा करें, ट्रस्ट करें। यू हैव नो आइडिया सब करना कितना मुश्किल था। I mean, बहुत मुश्किल था, बट फाइनली मैंने कर दिया। तुमने? हाँ मैंने। क्या हुआ कि तुम्हें सच में लगा कि वो पूर्वी के बनाने से आई? अगर ऐसा है तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हार्विस में बताने वाला क्या है? अरे सबको पता तो चलता, यहाँ किसी को ये बात पता ही नहीं है। तो उसे क्या हो जाता? तुमने क्या मुझे पूर्वी जैसा समझा है कि मैं ढिंडोरा पीटू जो मैं कर रही हूँ? आई केयर फॉर यू। मुझे तुम्हारे लिए जो करना था, मुझे उससे खुशी मिलती, मैंने कर दिया बस। बहुत रिस्क था ये सब करने में। I mean, वो लड़की नाराज है तुमसे। नाराज क्या, दुश्मन बनी बैठी है तुम्हारी। केस कर रखा है उसने तुम पे। और वैसे भी पूर्वी ने वो जो बीच में गलत प्लानिंग की जिसकी वजह से हरमन अंकल जेल गए, उसके बाद तो और बड़ा रिस्क था। और फिर भी ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में तो मैं अपने बारे में तो सोचूंगी नहीं, इसलिए अपनी इज्जत की या किसी चीज की परवाह किए बिना इवेंट देर। मैंने सोचा ज्यादा क्या ही हो जाएगा, जेल चली जाऊंगी। इट्स फाइन। तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इमेज के लिए मैं कुछ भी करूंगी आरवी। तुम आरवी से इतना प्यार जो करती, खुद से भी ज्यादा। आरवी एक बात सोचो, अगर आज मोहन नेत्रा को बुलाती नहीं तो नेत्रा नहीं आती, फिर पूर्वी ने वो जो कॉन्फ्रेंस रखी थी उसके क्या मायने रह जाते? आज अगर वो लड़की आती ही नहीं तो वो सब जो हुआ वो नहीं हुआ होता। हाँ, ये सब जो बदला है, जो हुआ है, वो नेत्रा के यहाँ आने से हुआ है। एग्जैक्टली। और ये हो ही नहीं पाता अगर वो आती नहीं यहाँ पे। तो नेत्रा आई इसीलिए पूरी बाजी पलटी। आई एग्री। वैसे काफी लेट हो गया है। आई थिंक घर जाना चाहिए। मैं ड्राइवर को बुलाऊं? तुम नहीं चलोगे छोड़ने? आई मीन यूजुअली तुम ऑफर करते हो ना कि घर छोड़ दोगे, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स छोड़ने जाता मोहन, पर आज नहीं।
आज ना सारी मीडिया बाहर है और मीडिया की नजरें ना बहुत तेज है। वैसे भी आज का दिन ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था आरवी। आई थिंक यू शुड जस्ट गो रेस्ट, थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिताओ, ठीक है? राइट, आई मीन मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन था, तुम रेस्ट करो। आरवी, मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी लाइफ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलते, बाय दे। गुड नाइट। मैं आती हूँ तुझे सी ऑफ करने। इतना टाइम हो गया है, जस्सी और मनीषा पक्का बाहर होंगे। क्या करूं? कार पक्का जस्सी की होगी और उसके अंदर ही बैठा होगा। लोग ऐसे नजर लगा के बैठे हैं मुझ पे, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। गॉड, कहाँ फंस गई हूं मैं? नहीं नहीं, मैं इन लोगों के ना झांसे में नहीं आ सकती। इनकी सुनती रही तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। मैं और फंसती चली जाऊंगी, मेरी लाइफ बर्बाद हो जानी है इन लोगों के चक्कर में। पर करूं क्या? माँ, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं मेरा। पक्का जस्सी होगा। जस्सी का तो मर्डर हो जाएगा आज मेरे हाथ से। थैंक गॉड तुम हो। नेहा, यू ओके? क्या हुआ? और ये तुम ठीक हो ना? ये चाकू लेके क्यों खड़े हो तुम दरवाजे पे? कुछ नहीं, मैं बस बहुत डर गई थी। नेहा, अब आई टोल्ड यू ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और ये नेक्स्ट टाइम से चाकू वाकू लेके दरवाजे पे खड़े होने की तुमको जरूरत नहीं है। एक मिनट, चलो। तुम यहाँ? अरे वो मैंने बताया था ना, बैंगलोर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है मेरी, तो बस उसी के लिए कल मैं निकल रहा हूँ। तो सोचा तुमसे मिलते मिलते जाऊं। थैंक गॉड तुम आ गए। ये पैकिंग वैकिंग कैसे हो रखी है? तुम भी कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, वो मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। आई नो तुम हो, पर ये जगह ना मुझे मेरे लिए अब सेफ बिल्कुल नहीं लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है साहिल। अरे तो बाबा, उसके लिए मैं हूं ना तुम्हारे पास। डरना किस बात के लिए? और अपने इस डर को ना निकाल के कहीं बाहर फेंक दो। समझ में आ रही है? और तुम देखना, कुछ दिन बाद तुम मुझको खुद ये बोलोगे कि साहिल, मुझको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अरे मेरा बच्चा। रुको पूर्वी, कहाँ गई थी तुम? क्यों? सवाल मैंने किया है। माँ के घर गई थी। सब लोग परेशान थे, नाराज थे, तो उन्हें शांत करने गई थी। किसी चीज के लिए कुछ गलत सोच लिया था इसलिए। गलत? क्या गलत सोच रहे थे? पूछ रही हूँ मैं तुमसे, कुछ क्या गलत सोच रहे थे? कुछ नहीं, परिवार का ही कुछ मामला था, बट जो भी था वो ठीक हो गया। छुपा रही हो तुम?
ठीक वैसे ही जैसे अपना प्लान छुपाया तुमने सबसे। प्लान? कौन सा प्लान? प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला प्लान सबसे छुपाया क्यों? मनीषा, मैं नहीं छुपा रही थी किसी से। झूठ। जानबूझ के तुम छुपा रही थी सबसे प्लान। तारीफें बटोरना चाहती थी तुम सबसे। चाहती थी सब कहें कि वाह पूर्वी कितनी महान है, उसने आरवी को बचा लिया। ये सब चाहती थी, इसलिए किया ना तुमने ये सब। एक मिनट, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आरवी को बचाया इसलिए तुम खुश हो या नाराज हो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर जो मैं समझ रही हूँ सही समझ रही हूँ। तुम वो इंसान बनना चाहती थी जो आरवी को बचाए, है ना? यही सब सोच रही थी तुम। जस्ट शट अप। क्योंकि तुम ऐसी सोच रखती हो ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब ऐसे ही सोचते हैं और मैं भी ऐसी सोचती हूँ। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ मैं, और मैं अपसेट भी नहीं हूँ कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख बदल दिया। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी हम केस नहीं जीते जो तुम इतना उड़ रही हो। केस भी जीत जाएंगे। आरवी पर जो इल्जाम लगा है वो भी हट जाएगा, क्योंकि आरवी गलत नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है। और देखना, मैं उसे इंसाफ दिलवाऊंगी। उसकी इज्जत और ये जो घर की इज्जत गई है ना, वो वापस लौटेगी। तुम्हें नहीं लगता पूर्वी कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मैं नहीं बोलती, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, पर उन लोगों ने ना मेरे पति को परेशान करके रखा था। आरवी की इज्जत, उसकी इमेज सब खराब करके रखी थी, और ये उनकी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। पर देखना, ये सब जिसने भी किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पूर्वी तुम नहीं, मैं कोई किसी से भी लड़े, लेकिन एक माँ और पत्नी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। एक माँ की ममता और पत्नी के कुमकुम को ललकारना नहीं चाहिए। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ लेती है ना, उसी तरह एक पत्नी अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। हर पत्नी सावित्री बन सकती है अगर उसके पति पर जरा सी भी आंच है। हरवी के साथ ये सब जिसने भी किया है ना, मैं ढूंढूंगी उसे। वो जो भी हो, जहां भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढूंगी और उसको और उसके सच को दुनिया के सामने लाऊंगी। देखना, अब नहीं सहूंगी कोई अपमान और नहीं रहूंगी यूं डर के किसी से। बनूंगी मैं ज्वाला, करूंगी विनाश, करूंगी मैं उन सबका सर्वनाश। प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म करूंगी, जिन्होंने दिया है मुझे श्रम और कष्ट। अब नहीं है भय मुझको किसी के प्रहार से, करके मैं युद्ध करूंगी उसे नष्ट। सुन लिया तूने? तो अब अपनी जगह बचा, अपनी जगह बना मोहन, और अपनी मजबूत जगह बना। क्योंकि जो पूर्वी है ना, ये अनजाने में तुझसे लड़ रही है, लेकिन लड़ तो रही है वो पूर्वी तुझसे लड़ रही है। और तुझे याद है ना, इस लड़ाई में तुझे क्या बनना था? क्या? रक्षा कवच, ढाल आरवी की। मन हो क्या रहा है? आरवी की ढाल पूर्वी बन रही है, एंड वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। आज फिर से फैमिली उसका गुणगान कर रही है। प्यार, जो इज्जत तुझे मिलनी चाहिए थी, तू डिजर्व करती थी, उससे मिल रही है। यहाँ तक कि आरवी भी, मुझे तो लगता है तुझसे ज्यादा उसे पसंद करने लगा है, और करेगा भी। पूर्वी तो है वो जो उसे बचा रही है। जब आरवी को किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी मोहन, तब पूर्वी ने आरवी का हाथ पकड़ा। आज आरवी के दिल में, इस घर में, वो पूर्वी जगह बना रही है। तेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं। इससे पहले कि देर हो जाए मोहन, तुझे कुछ करना होगा। तेरा सही टाइम अभी है। तुझे जो करना है कर। ठीक है, मेरा टाइम अभी है ना, तो देखते जाओ कि अब क्या होता है। देखना, आरवी खुद
पूर्वी के सामने खड़े रह के उससे कहेगा कि अगर मोनिशा नहीं होती ना तो वो इस मुसीबत से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। आरवी खुद अपने मुंह से पूर्वी से कहेगा। पर कैसे होगा ये सब? बस देखते ही जाओ कैसे। जस्ट वेट एंड वॉच। एक बात बोलूं मैं? मेरा ना इस मीटिंग में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आई होप मैं इधर ही रुक जाऊं। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना यार, तो मैं तुम्हारे पास रुक जाता। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरी टेंशन मत लो। अच्छा, तुम्हारी टेंशन नहीं लूं मैं? यूर माय लाइफ बाबा। और अगर मैं तुम्हारी टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? और तुम्हें जाने से पहले एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर तुमको डर लगे भी ना तो ये याद रखना कि साहिल है तुम्हारे साथ। कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हो और मुझे पूरा विश्वास तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम बिना किसी टेंशन के अब जाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके देन आई लव यू। आई होप मैं इस बार जा पाऊँ। एंड वन मोर थिंग कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझको किसी कॉल कर सकती हूँ कभी भी। मैं जानती हूँ साहिल, लेकिन अगर मुझे ज्यादा डर लगा ना तो तुम्हें पता है मुझे कहाँ ढूंढना है। हमारी सेफ स्पेस पर, राइट? समझ गया मैं। चलो अब मैं चलता हूँ। चलो एंड ध्यान रखना। एंड वन मोर थिंग, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पक्का? बी माई स्ट्रॉन्ग गर्ल। चलो बाय बाय। एंड मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। मैं यू गया और यू आया। बाय बाय। गिव मी अ कॉल, ठीक है? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा यहाँ से। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रही हो? मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मुझे पता है तुम हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे खड़े रहोगे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? कि मैं फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा होगा थैंक यू नोट के साथ? हा? नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, क्यों नहीं किया था? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? नहीं, तुम मुझे वैसे इंसान नहीं लगते। वैसे मतलब कैसे? मतलब ऐसा इंसान जो फूल का गुलदस्ता लेकर किसी का इंतजार करे, तुम मुझे वैसे नहीं लगते। ओह हाँ, ओके आई गॉट इट। तुम्हें तो लगता है ना कि मैं बहुत खड़ूस टाइप का हूँ, बहुत अजीब हूँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसको सिर्फ अपनी परवाह है। नहीं आरवी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब मैं दिया के साथ मजाक कर रही थी तो। अच्छा, मजाक कर रही थी? चलो ठीक है, मान लिया मजाक कर रही थी, लेकिन अब सीरियसली बोलो। क्या बोलूं? यही कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, तुम्हें किस टाइप का इंसान लगता हूँ? मुझे? हाँ, तुम? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सिंपल। तुम्हें बताया तो था। क्या बताया था? वो खड़ूस टाइप लगता हूँ ये? नहीं, वो नहीं, मतलब अभी नहीं, पहले बताया था ना। पहले कब बताया था? अच्छा, तुम मुझे सपनों में भी देखती हो आजकल और मुझसे रोमांटिक बातें भी करती हो, वो भी मेरी परमिशन के बिना। रोमांटिक बातें तुमसे सपनों में? यस। तो देखो यार, जब तक लड़कियों को प्यार नहीं होता तब तक वो किसी की तारीफ करती नहीं है, और हमारे बीच तो अभी वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए तुम रियल लाइफ में कुछ बोलती नहीं हो, लेकिन वहाँ सपनों में, वहाँ तो फुल ऑन रोमांटिक बातें कर रही हो। मैंने तुमसे रियल लाइफ में ही बोला था, सपनों में नहीं। रियल लाइफ में कब बोला तुमने? कब? अरे तुम भूल गए? मैं जब हम पहले मिले थे तो मैंने कहा था ना तुम्हें कि जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ तो तुम मुझे बचाने आ जाते हो, बिल्कुल फरिश्ते की तरह हो, और तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी इज्जत है। ये सब बताया था ना। गुड, ये तुमने बहुत अच्छा कहा है, और ये सब ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्या? क्यों क्या? कल को तुम मुझे बुरा बोलोगी, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा,
कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। आरवी ये सही नहीं है, रिकॉर्डिंग दो। अरे कैसे दूं? तू तो यार। दो। अरे नहीं दूंगा। अरे दो ना नहीं प्लीज। दूंगा। आरवी मैंने बोला दो। यार अजीब हो तुम। ये गलत है, तुम चीटिंग है ये। कैसी चीटिंग है? क्यों दूं तुम्हें? तो तुम कैसे रिकॉर्ड कैसे कर लिया? मुझे तुम्हें यार तुम अरे दो ना। क्या कर रही हो तुम? आरवी आओ। अरे यार तुम आरवी। सोचो। अरे पीछे पड़ गई तुम, छोड़ो। आरवी इधर नहीं तुम- दूंगा, तुम- नहीं तुम दूंगा, फोन दो, नहीं फोन दूंगा, दो। नहीं दूंगा, नहीं फोन दूंगा। दो। क्या कर लोगी? लो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? हिंसा कर रही हो, वायलेंस, हिंसा को तुम कितनी बड़ी हिंसा क्या कर हिंसा किससे कर रहे हो? रिकॉर्डिंग दो मुझे। नहीं आरवी, दूंगा। लो नहीं दूंगा, एक और हिंसा बताती हूँ मैं तुम्हें। लो। नहीं दूंगा। क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? क्या कर लोगी? दो। नहीं दूंगा। मैं बताती हूँ मैं क्या बताओ ना। कर लूंगी। ये लो। नहीं मैं अरे यार ये अरे यार एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओ बहुत जोर से लग गया। क्या हुआ आरवी? दिखाओ पर तुम्हें ऐसे कैसे इतना लगे? जोर से क्वेश्चन मारा तुमने, सीधा आंख में मारा तुमने यार। दूर रहो अभी। ओह गॉड सॉरी। अच्छा देखना चाहिए ना, कितना मजाक चलेगा फिर। हाँ आंख में लग गया। मैं देख रही हूँ, मुझे दिखाओ। मैं ठीक कर दूंगी, मैं कह रही हूँ ना। कोई जरूरत नहीं अभी। अरे बोल रही हूँ सॉरी, समझ नहीं आ रहा। दिखाओ मुझे। पूरा अंदर चला गया मेरे को भी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, रुको ना रुको। मिल गया। आरवी ले लिया। यू चीटर। तो क्या तो क्या ड्रामा करे थे, वो तुम क्या? acting अगर करे तुम थे। ले सकती हो तो लो।